बच्चों बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7 चल रहा है हमारा। और उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज चल रही है हमारी। एक्सरसाइज चल रही है 7.3। कौन सी चल रही है? 7.3 बच्चों। 7.3 में हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। आज चलेगा थर्ड क्वेश्चन। तो सभी लोग बुक लेके बैठ जाए अपने पास, ओपन कर ले बुक को और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है बालक, आपके पास डिजिट्स दिए हैं। डिजिट्स कितने दिए बच्चों? डिजिट्स दिए हैं बच्चों। अंक दिए हैं बच्चों। अंक अंक कितने दिए हैं वो लिख लेते हैं बच्चों एक बार। कितने अंक दिए हैं बच्चों? अंक दिए हैं बालक 1 2 3 4। 1 2 3 4 और 6 और 7। कह रहा है इफ नॉट इज रिपीटेड, और आपको बनाने इवन नंबर्स। बच्चों आपको अगर पता हो तो मुझे बताओ इवन नंबर्स की पहचान क्या है। आपको पता है इवन नंबर्स की पहचान है लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए। मतलब ऐसा कोई नंबर लास्ट डिजिट ऐसी हो जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं आप इवन नंबर्स। देखो कैसे, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। जैसे 151 729 625 1321। आप एक नंबर ध्यान से देखो, पूरा नंबर ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। अब बताओ इवन है या ओड है? तो आपका पूरा नंबर चेक नहीं करना, लास्ट डिजिट पे जाओ। लास्ट डिजिट ये देखो, लास्ट वाली ये ओड है तो बच्चों ओड नंबर है, और ये इवन है तो बेटे ये इवन नंबर है। और आपको सबको पता है कि ये क्या बेटे ओड नंबर, तो नंबर क्या होगा? ये ओड ही होगा बच्चों। समझ गए इस बात को? अब हम लोग एक चीज और समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं भाई? इस तरह रखा है। अब मैं बताऊंगा इसमें से हमें ना ये नंबर्स यूज करने हैं बेटे, और बनाना में इवन नंबर बनाना है। और आपको कितने डिजिट का बनाना है बेटे? 3 डिजिट का नंबर बनाना है बेटे, 3 डिजिट्स का। सही बच्चों, कितना? 3 डिजिट्स। ये 2-3 तरीके क्वेश्चन करने के लिए, पर हम सिंपल वाला यूज करेंगे हम। लिखेंगे बच्चों भाई 3 स्थान आपके पास, 1 2 और एक 3। आपको बनाना है इवन नंबर। तो लास्ट प्लेस पे क्या नंबर आना चाहिए बेटे? लास्ट प्लेस देखो आपके पास 3, आपको 3 प्लेस भरने हैं। आपका चॉइस कितनी है? चॉइस बेटे 1 2 3 4 5 6 6 है बच्चों। पर आपको पता है कि लास्ट नंबर क्या चाहिए? लास्ट नंबर पे तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या 6 आ जाए, तभी ये इवन बन पाएगा। वरना बेटे ओड बनेगा, और इस नंबर के अलावा आप कोई भी नंबर पुट करोगे यहाँ पर। सही बात है बच्चों। अब मानो भाई कोई भी नंबर बना दो, 1 2 3 बना दो, क्या बनेगा? ओड बनेगा ना बेटे। लास्ट पे अगर ये 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए बच्चों, तो नंबर क्या होगा? ये नंबर बनेगा आपका इवन नंबर। क्या बनेगा बच्चों? इवन नंबर। रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है? इज नॉट डिजिट इज रिपीटेड। सही बच्चों, ठीक है। अब जब आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे ध्यान से, अब ध्यान समझो बच्चों। यानी कि लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे कि पहला स्थान स्थान भरने का तरीका बच्चों। आपको पता है ये तो आप 2 रखेंगे या फिर 4 रख सकते हैं या फिर 6। तो बच्चों आपके पास चॉइस कितनी है बेटे? 3 चॉइस है फर्स्ट प्लेस को फिल करने की। दूसरा स्थान भरने के तरीके बच्चों। दूसरा स्थान आपने एक नंबर, यानी कि 2 4 6 में से आप कोई भी एक नंबर भर दो लास्ट में। देखो 1 2 और 3। मानो आपने 6 भर दिए 6 बच्चों। तो 6 से काट दीजिए फिर आप यहाँ से, 6 हट गया बच्चों। अब देखो दूसरा प्लेस भरने के आपस कितनी चॉइस है, कितने तरीके हैं बच्चों? ये हट गया 1 2 3 4 5, कितने तरीके बचे बच्चों? 5 बचे। समझ गए बाल को? अब तीसरा स्थान भरने का तरीके बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, कितना? अब आपने एक नंबर और भर दिया, कोई नंबर जो मैंने एक भर दिया यहाँ पर, तो एक भी हटा दो यहाँ से। अब कितना बचा? 1 2 3 4। आपके पास कितनी चॉइस बची बच्चों? यहाँ पर 6 भर दिया, यहाँ पर 1 भर दिया। देखो इसे फिल करने के 3 चॉइसेस हैं, इन तीनों में से एक आएगा बच्चों। आपने एक नंबर फिल कर दिया, यहाँ से एक नंबर हट गया। अब कितनी चॉइस बची? अब 5 बची। अब इसे भरने के लिए बेटे 4 बची। आपने कहा कि नंबर नॉट रिपीटेड, आपको नंबर रिपीट नहीं करना जो भी एक बार आ गया। तो भाई इस स्थान को भरने 3 तरीके थे बच्चों। इसे एक टोटल नंबर 6 है बेटे, एक नंबर फिल कर दिया तो कितने बचे? 5। अब एक और फिल कर दिया, अब कितने बचे बच्चों? 4। समझ गए इस बात को? समझे नहीं समझे बाल को? नहीं समझे तो दोबारा समझ लो, मैं समझाऊँ अच्छे से। एक ऐसे बच्चों। आपको अगर ये इवन नंबर बनाना है बच्चों, इवन कैसे बनेगा? लास्ट में आप 2 लिखो या फिर 4 लिखो या फिर 6 लिखो। आप ये बताओ इस प्लेस को भरने की आप चॉइस कितनी है बेटे? ये 2 रखेंगे आप या फिर 4 रखेंगे आप या 6 रखेंगे? तो इसे भरने की बेटे चॉइस आपके पास 3 चॉइस है। और उसने कह दिया जो नंबर आपने भर दिया वो आप दोबारा नहीं भरोगे। सही बेटे? तो आपके पास कुल 6 नंबर थे, आपने एक नंबर फिल कर दिया, कितने बचे बच्चों? 5। एक यहाँ फिल कर दिया, कितने बचे बच्चों? 4। समझ गए? और आपको बताया था कि इसे बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कुल तरीके बच्चों। क्या करेंगे बालकों? 3 5 4,
3 पंचे 15, 5 चौक 60 बच्चों। तो कितने तरीके हैं बस 60 टाइप्स ऐसे। अब लिखेंगे हम इंग्लिश में बच्चों। नंबर ऑफ चॉइस टू फिल फर्स्ट प्लेस इज इक्वल्स टू बेटे 3 चॉइस है आपके पास। सेकंड प्लेस बेटे 5 है आपके पास। और थर्ड प्लेस कितने बच्चों, कितनी है 4 चॉइसेस हैं आपके पास। सही है बच्चों, ये पूरा लिखा जाएगा बच्चों ऐसे यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स। सही बच्चों, तो कितना है बेटे 3 5 4, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 3 5 से 15, 15 4 जा कितना बच्चों, कितना बेटे 60। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बच्चों। समझ गए आप लोग, क्लियर बेटे। अब मैं समझाऊंगा पी वाले फॉर्मूले से, फिर पी शॉर्ट में समझो, चलो शॉर्ट में समझना, बहुत शॉर्ट में। आपको कितने अंक दिए बेटे 6 डिजिट दिए हैं। इसमें से इवन नंबर्स कितने हैं 2 4 6। तो 2 4 6 को आप अलग हटा लो, यहाँ पे क्या है 2, अब एक बताओ चलो 2 4 6, एक ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, हट गया बच्चों। इन्हें एक काउंट कर लो, 1 2 3 हट गए। अब कितने बचे 1 2 3। से बच्चों 3 बच्चे आपके पास, और 3 आपके पास इवन नंबर्स हैं। से बच्चों अगर हम इसे सोल्व करें तो क्या सोल्व कर सकते हैं पी वाले फॉर्मूले से, कोई बताएगा मुझे, किसी बच्चों को आते हो तो है बाल को बताएं कैसे यूज करेंगे। नहीं है बच्चों, नहीं पता तो समझ लो, देखो ध्यान से कैसे फुलफिल कर सकते हैं बच्चों हम लोग। आपके पास 3 कितना बच्चों, ये यही तरीके से, ये बच्चों यही ठीक है, वो लेंथ हो जाए बेटे सिंपल सा, यही तरीके से, ये बच्चों से रहने दो, मत करो अप्लाई। यही ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में काम खत्म हो जाएगा। आप पी वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करो, क्यों क्वेश्चन लंबा कर रहे हो फालतू की। ये सही रहेगा बेटे, ये जो फॉर्मूला ये हर जगह अप्लाई होगा, वो वाला कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं आप, कंफ्यूज जाएंगे थोड़े से, बस और कुछ नहीं होगा बच्चों। ये देखो यहाँ से उठा लो, आपके 5 और 4 आया ना बेटे, 5 और 4 आया, 5 और 4 कैसे आया होगा खुद सोच लो आप लोग कैसा आएगा। सही बेटे, कैसा आएगा बताएंगे आप लोग। बेटे ये पी टाइप में रखा हो तब आया 5 और 4 यहाँ से। और 3 क्यों आया बेटे साथ में, क्यों बेटे 3 आपके पास वोवल्स है, 3 क्या है बेटे वोवल्स है इसलिए आया, वो सॉरी 3 क्या है इवन नंबर है आपके पास। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। पी वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, कंफ्यूजन होगा थोड़ी सी आपको। ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह, ये यूनिवर्सल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आप से बच्चों 4 क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन बेटे आज का। फाइंड द नंबर 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, डिजिट्स दिए बच्चों, अंक दिए, अंक डिजिट्स दिए हैं बच्चों, डिजिट्स क्या दिए हैं बच्चों, डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले तो कहा इसने सारी वैल्यूज यूज करी है फर्स्ट पार्ट में बेटे, फर्स्ट पार्ट समझो, 2 पार्ट है बेटे इसके। एक बार तो n की वैल्यू बेटे कितने n है 1 2 3 4 5, जितने नंबर दिए हैं बेटे, जितने नंबर दिए हैं उसे बोलते हैं n, जितने हमें यूज करने उसे बोलते हैं बेटे r। उसने कहा 5 यूज करिए आप, पहली बार 5 यूज कर लिए पूरे पूरे बेटे, तो फॉर्मूला बनेगा NPR। क्या फॉर्मूला बेटे NPR, और n की वैल्यू कितनी है 5 और r की वैल्यू कितनी है 5। अब फॉर्मूला सॉल्यूशन करिए इसका बेटे, सॉल्यूशन क्या है बच्चों 5, फॉर्मूला क्या n फैक्टोरियल n माइनस आर, फॉर्मूला क्या बेटे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या n माइनस आर। तो n का मान धर दीजिए यहाँ पर 5, और 5 माइनस 5 कितना है बेटे फैक्टोरियल 5 अपॉन में क्या है बच्चों 0। इसे क्या लिखोगे 5 4 3 2 1 अपॉन में क्या बच्चों 0 वैल्यू थी 1, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120 बेटे 120 आ गया हमारा पहला आंसर। समझ गए बच्चों। आप चाहते हो कि हमें सर वैसे सोल्व करना है, हमने पहले बताया था, तो सुनो ध्यान से, आपको 5 नंबर यूज करने हैं। तो फर्स्ट प्लेस फिल करने की चॉइस कितनी है आपके पास 5, सेकंड प्लेस के लिए 4, थर्ड प्लेस के लिए 3, सेकंड प्लेस के लिए 2, सॉरी फोर्थ प्लेस के, फर्स्ट प्लेस फिफ्थ प्लेस के लिए 1। सबके मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गई बच्चों, सिंपल उस तरीके से हो जाएगा। इससे करना चाहो इससे कर लो, इससे जाओ तो इससे कर लो। भाई पहला स्थान भरने के तरीके थे बेटे 5, तो 5 संख्या हो गई। दूसरा स्थान भरने के तरीके बेटे 4 हो गए, तीसरा स्थान भरने के तरीके बेटे 3 हो गए, चौथा स्थान भरने के तरीके बेटे 2 हो गए, और पांचवा स्थान भरने के तरीका बेटे 1 हो गया। और कुल तरीके कितने बच्चों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो ये लिखा ऊपर, ये लिखा ऊपर, लिखा ना बच्चों, तो यही लिखा है। ऐसे लिखना चाहो ऐसे, ऐसे जाओ ऐसे, कहीं कहीं ये अप्लाई करें, कहीं कहीं ये अप्लाई करें, ये तो यूनिवर्सल है, कहीं भी यूज कर लो आप लोग। इसमें 2 पार्ट बोले हैं बच्चों, एक पार्ट तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब सेकंड पार्ट समझिए, सेकंड वाला पार्ट इससे करेंगे हम लोग। अब बेटे उसने कहा इवन नंबर बनाइए, आपको बनाना इवन नंबर। अब इवन नंबर तो लिखेंगे पहला स्थान भरने का तरीका बच्चों,
क्या तरीका है, सुनो ध्यान से। इवन नंबर कितने हैं, 2, तो बच्चों 2 तरीके हमारे पास। दूसरा स्थान बच्चे, जो नंबर भर दिया वो दोबारा नहीं आएगा, दूसरा स्थान भरने के तरीके बेटे से बच्चों, रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है, चलो नॉन रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, रिपीटेड, कैन बी फाउंड यूजिंग नॉन रिपीटेड बच्चों। अब आपने एक फिल कर दिया, कितने बचे, 4 बचे। अब थर्ड प्लस तीसरा स्थान भरने का तरीका, तीसरा स्थान कितना बच्चों, 3 है बच्चों, 3 डिजिट की 4 डिजिट की नंबर है बच्चों, 4 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट की बनानी बच्चों, ठीक है। और चौथा स्थान भरने का तरीका, चौथा स्थान तरीके बच्चों, कितना बचा भाई, आपके पास इवन बना रहे 2 ही तो देखिए तो बेटे, 2 चॉइस तो आपके, 2 चॉइस ये रही। अब सेकंड प्लेस एक नंबर भर दिया मैंने, 4 भर दिया मैंने, भर दिया। अब कितने बचे, 1 2 3 4, तो दूसरा स्थान भरने के तरीके 4, एक फिर काट दो, अब कितने बचे 3, अब कितना बच्चों 2, लिखिए कुल तरीके, कुल तरीके बच्चों, कुल तरीके बच्चों क्या, 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 चौक 8, 8 ते 24, 24 कितने बटे 48 तरीके हमारे पास, 48 चॉइसेस हैं। अब नंबर है हमारे पास टाइप्स ऐसे, देखिए नंबर ऑफ टाइप टू फिल फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान बच्चों। इवन बनाना है, इवन 2 ही नंबर है तो बेटे चॉइस भी कितनी होंगी हमारे पास, 2 ही होंगी। सेकंड प्लेस फिल करने के लिए एक नंबर फिल हो चुका है 5 में से, तो कितने बचे 4। थर्ड प्लेस फिल करने के लिए बच्चों कितने 3, फोर्थ प्लेस फिल करने के लिए बच्चों 2। टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स इज इक्वल्स टू बेटे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना है 48। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आज हमने 2 क्वेश्चन सीखे अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटे। तो बालकों आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।